गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपका सीडीपी का आपका चैप्टर 12, जो कि आपका चैप्टर का नाम है रुचि, या फिर उसको आप अभिरुचि भी बोल सकते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। तो ये आपका सीडीपी का चैप्टर है इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में रुचि और अभिरुचि बोलते हैं। और एक चैप्टर है जो आपका अभियोग्यता या अभिक्षमता, जो उसको एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो दोनों चैप्टर को इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि सीटेट के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? सीडीपी का इंटरेस्ट। प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, ये आपका सीटेट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ होता है आपका प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। प्रत्येक विद्यार्थी या शिक्षार्थी, उसी को बोलता है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। तो वह 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था है, तो उसमें बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। तो क्या करता है? विद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, विद्यालय। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है विद्यालय में। ऑप्शन नंबर डी, 2 का डी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा जो है वो रुचि के बारे में सत्य नहीं है, यानी जिसको रुचि बोलते हैं या फिर अभिरुचि, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो कौन सा जो आपका रुचि या फिर अभिरुचि के बारे में जो है आपका सत्य नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में? तो इसका जो आंसर होगा आपका 3 का सी हो जाएगा। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। रुचियाँ योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, अभिवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। अभिवृत्ति है, तो अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति जो है वो इनमें से कोई नहीं। ये यहाँ जो आपका ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, अपनी एक भी क्या है? अभिवृत्ति नहीं है, एक भी अभिवृत्ति नहीं है। अभिवृत्ति जो है इनमें से कोई नहीं। तो 4 का डी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बनाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 आपका है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, थोड़ा सा जूम करते हैं, जैसे क्या होगा अच्छा से दिखेगा। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ये हो जाएगा सही इसका, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की
उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? तो विद्यालय से विद्यार्थियों का भाग जाने का कारण है आपका कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 7 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी। बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका 8 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? वे कौन से बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? इसका आंसर होगा आपका संस्कृति और प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। वे कौन सा बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो वह संस्कृति और प्रशिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 9 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? थर्स्टन और लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा आपका अभिवृत्ति, जिसको अंग्रेजी में एटीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीट्यूड, अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। थर्स्टन और लिकर्ट जो है वो किसके मापन से संबंधित है? तो अभिवृत्ति, अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी, जिसको एटीट्यूड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, रुचि का संबंध किससे है? रुचि का संबंध है, तो रुचि का संबंध किससे है? तो अवधान से। ऑप्शन नंबर बी, रुचि का संबंध किससे है? अवधान से। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। तो यह सिद्धांत किससे संबंधित है? व्यक्तिगत विभिन्नता से, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका 12 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा जो है रुचि के बारे में सत्य नहीं है? इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा आपका 13 का आंसर हो जाएगा आपका, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो ये आपका लेसन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें ये जो आपका सीडीपी का जो चैप्टर था, सीडीपी का जो लेसन था, रुचि या फिर इसको अभिरुचि बोल सकते हैं। ये जो सीडीपी का जो चैप्टर था, रुचि, जिसको अभिरुचि भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेस्ट। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको इस वीडियो में शामिल किया गया। जो 13 क्वेश्चन को शामिल किया गया, जो कहीं न कहीं टेट और सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एक और लेसन आपका है, उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, जो भी बहुत छोटा सा लेसन है। इसका नाम है, आपका लेसन का नाम है अभियोग्यता या फिर अभिक्षमता। इसको आप अभियोग्यता या फिर दूसरा नाम इसको अभिक्षमता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्षमता। ये छोटा सा लेसन है सीडीपी का, अभियोग्यता या फिर अभिक्षमता। इसको अभियोग्यता या अभिक्षमता, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं?
एप्टीट्यूड। एक आपका एटीट्यूड होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड 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 अभियोग्यता या अभिक्षमता। चलिए, तो इसमें भी ये बहुत छोटा लेसन है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है अभियोग्यता या अभिक्षमता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एप्टीट्यूड। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति इसको एटीट्यूड बोलते हैं। ये क्या है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति क्या है आपका, एक एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है, या फिर एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता या परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है, या फिर तीसरा आपका व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट की होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अभिवृत्ति है क्या? तो अभिवृत्ति क्या है, ये आपका अभिवृत्ति क्या है? तो इनमें से कोई नहीं। अभिवृत्ति जो है वह इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अभिवृत्ति जो है वो इनमें से कोई नहीं है। कोई भी जो आपका ऑप्शन जो है वो अभिवृत्ति को नहीं शो कर रहा है, तो अभिवृत्ति क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है अभियोग्यता के संबंध में सही कथन क्या है? अभियोग्यता जिसको क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड, जिसको अभियोग्यता या अभिक्षमता बोलते हैं। अभियोग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका जो उत्तर हो आपका, उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मतलब समायोजन की क्षमता का नाम अभियोग्यता है, यह भी आपका सही है। दूसरा, सीखने की क्षमता का नाम अभियोग्यता, यह भी सही है। फिर आपका संक्षिप्त तार्किकता, जिसको एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की क्षमता का नाम अभियोग्यता है। इस तरह से आपका ए बी सी तीनों क्या है आपका सही है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अभियोग्यता के संबंध का जो कथन सही है क्या है, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत ही छोटा लेसन है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इस लेसन में। चलिए अभिवृत्ति संप्रत्यय। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संज्ञानपरक, क्रियापरक, संवेगात्मक, या फिर ये सभी। तो इसका जो आंसर होगा आपका संवेगात्मक। संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अभिवृत्ति संप्रत्यय क्या है? संवेगात्मक, ऑप्शन नंबर सी, 3 का सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये जो लेसन आपका है इसमें 4 ही क्वेश्चन है, बहुत छोटा लेसन है। इसका नाम है एप्टीट्यूड, इसको हिंदी में अभियोग्यता बोलते हैं या फिर अभिक्षमता। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आपका है प्रत्येक अभिगमकर्ता अद्वितीय होता है। प्रत्येक अभिगमकर्ता अद्वितीय होता है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं और रुचियों के समान नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है क्योंकि कोई भी 2 अधिगमकर्ता प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है क्योंकि कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं और रुचियों में समान नहीं होते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 का ए, इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए। कोई भी 2 अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं और रुचियों में समान नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें 2 छोटा लेसन को शामिल किया गया था। जो आपका एक लेसन था आपका क्या था, इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुचि और अभिरुचि। रुचि और अभिरुचि, तो इसमें 2 छोटा CDP का लेसन को इस वीडियो में शामिल किया गया, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लिया गया है। तो पहला लेसन आपका रुचि और आपका अभिरुचि था, जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, और दूसरा लेसन था आपका अभियोग्यता, जिसको अभिक्षमता भी बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में एप्टीट्यूड बोलते हैं। तो इंटरेस्ट और क्या, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड। तो ये जो आपका इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, ये दोनों लेसन को इस वीडियो में कवर किया गया, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही था, जो कि आपका छोटा लेसन था है। तो चलिए, तो आप नेक्स्ट वीडियो में और भी लेसन को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।